5वां अध्याय। ओम इस चरित्र के रुद्र ऋषि है, महासरस्वती देवता है, अनुष्टम छंद है, भीमा शक्ति है, ब्राह्मणी बीज है, सूर्य तप्त है और सामवेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। जो अपने कमलों में घंटा, शूल, हल, शक्र, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मोहन कांति, जो तीनों लोकों के आधारभूता, शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्रकट हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों अपने बल के घमंड में आग का साचीपति इंद्र के हाथ में तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग में छीन लिया। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार में उपयोग करने लगे। वायु अग्नि का कार्य भी करने लगे। उन दोनों के सब देवताओं के अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित एवं अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया है कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों में तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार, महादेवी शिवा को नमस्कार, प्रकृति और भद्रा को प्रणाम। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रा को नमस्कार, नित्या गौरी और धात्री को बारंबार नमस्कार, ज्योतिष्णामयी चंद्र रूपिणी सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम। शरणागतों का कल्याण करने वाली बुद्धि और सिद्धि रूप में देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। नैत्रवी राजाओं की लक्ष्मी तथा संवाणी स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार। दुर्गा परा सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और ध्रुमा देवी को सर्वदा नमस्कार। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम। जगत के आधारभूत कृति के देवी को बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में निंदा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में क्षुद्र रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में त्रष्टा रूप में स्थित उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में स्थित उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में तृष्टि रूप में स्थित उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप में स्थित उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी इंद्रिय वर्ग के अधिष्ठात्री देवी सब प्राणियों की सदा व्याप्त रहने वाली उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार। जो देवी चैतन्य रूप में इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। पूरे काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं की जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका स्तवन किया, वह कल्याण के साधन भूत ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उदग्र दैत्यों को सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी इस समझ में नमस्कार करते हैं, जो भक्ति विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण और जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों को नाश कर देती हैं, उस जगदम्बा को हमारा संकट दूर करें। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर भवों वाली भगवती देवताओं ने पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई श्री देवी बोली, शुंभ दैत्यों तिरस्कार और युद्ध में निशुंभ पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए समस्त देवता यह मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरण
शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने से के बाद पार्वती देवी शरीर काले रंग का हो गया था, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कलका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ मृत्य चंद्रमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाले अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति हिमालय को प्रकाशित कर रही हैं। वैसा उत्तम रूप कहीं नहीं किसी के नहीं देखा होगा। अशेश्वर पता लगाइए वह को देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उनका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर तथा वह अपने श्री अंगों के प्रभाव संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रहे। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद हैं, आप इसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी, घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय अपने घरों में शोभा पा रहे हैं। हाथियों में रत्नभूता भी हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों रत्नभूता ऐरावत, यहाँ पारिजात का वृक्ष, यह उच्च स्वर घोड़ा, यह सब आपने इंद्र के से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था अब आपके यहाँ लाया गया है। यह परापन नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए। समुद्र भी आपको किंजली के नाम से माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं है। स्वर्ण की वर्षा करने वाली वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह शेष रत्न जो पहले प्रजापति अधिकार में था अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर मृत्यु के क्रांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पास और समुद्र होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ अधिकार में। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपके सेवा में अर्पित किए। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए। फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमय देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते। ऋषि कहते हैं, चंडमुंड यह वचन सुनकर शुंभ को महादत्त सुग्रीव को जो दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी से कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी दैत्यराज शुंभ, इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर में मानते, कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों से ही पृथक पृथक भोगता है। तीनों लोकों के जितने श्रेष्ठ रत्न वे सब मेरे अधिकार में। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों से रत्न के समान है मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने में जो अश्व रत्न उच्च श्रवण प्रकट हुआ था उसे देवताओं मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूता पदार्थ देवताओं, गर्दों और नागों के पास थे वे सब मेरे ही पास आ गए। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते, अतः तुम हमारे पास आ जाओ क्योंकि रत्नों को भोग करने वाली हम ही। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रम निशुंभ की सेवा में आ जाओ क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरी वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के योग कहने पर कल्याणमयी भगवती इन दुर्गा देवी जो इस जगत में ग्रहण करती हैं मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों के स्वामी और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रम है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं। मैंने अपने अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए तो शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरे पाणिग्रहण कर लें। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता। दूत बोला, देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। तीनों लोगों के ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते। उस समय अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। जिस शुंभ आदि दैत्य
के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए। उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरे इस कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा केस पकड़ घसीटेंगे, तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है। शुंभ बलवान है, निशुंभ भी बड़े पराक्रमी, किंतु क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है वह सब दैत्य आदरपूर्वक कहना, फिर जो हो उचित जान पड़े करे। पंचम अध्याय समाप्त।